बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास अल्लज़ी मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, मेरे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। अल्लाह ताला की बाबत का काम के बाद अब मैं गुजारिश करूँगा नात रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शहबाना यूसुफ से बेटा तशरीफ है। फितरत में बिलाली हूँ, फितरत में बिलाली हूँ, मैं गैर से आका गैर से क्यों मांगूं जब तेरा सवाली सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ। अपने आका को मैं नजर क्या दूं, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूं। बुत निगाही पे मेरी न जाए, दीदावर मेरे नजदीक आए, मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, देखने का सलीका सिखा दूं। रोज़ाए पाक पेशे नज़र है, सामने मेरे आका का दर
मैं जहानात अपनी सुना दूं, सारी महफिल की महफिल जगा दूं। अब तो आँखों में भी ना कदमों में आँखें बिछा दूं। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। पैमान एड्रेस चकवाल आप सब आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को इस टूल किट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में वेलकम करता है। स्पेशली हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोहतरम ईडीओ कम्युनिटी डेवलपमेंट साबिर भट्टी साहब के कि वो तशरीफ लाए। हम वेलकम करते हैं मोहतरम मलिक अल्ताफ़ साहब को, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट। मैं अपनी टीम की तरफ से वेलकम करता हूँ चेयरपर्सन पैमान ब्रिगेडियर शफकत महमूद साहब को। सर आप तशरीफ लाए, हमारी बड़ी हौसला अफजाई हुई, आपने हमारा मान बढ़ाया। मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर इमरान यूनुस साहब को जो इस तकरीब के लिए स्पेशल लाहौर से तशरीफ लाए। इनके साथ प्रोग्राम डायरेक्टर WFCL रेहान नबी साहब ने भी आना था, लेकिन वो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से तशरीफ नहीं ला सके। मैं खुश आमदीद कहता हूँ मोहतरम नदीम साहब को, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं हेल्पिंग हैंड के चकवाल में। इसके अलावा हमारे साथ आतिफ साहब बैठे हैं जो सीनियर हैं दीप के। आतिफ भाई आपको भी वेलकम। हमारे साथ मौजूद हैं आज की इस तकरीब में मिस हमीदा बेगम, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं बेदारी से, हम उन्हें भी वेलकम करते हैं। इसके अलावा तमाम मुअज़्ज़िज़ टीचर्स जो पिछले 6 माह से इस सेकंड साइकिल में हमारे साथ हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। और जो नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं उनको भी हम यहाँ पे खुश आमदीद कहते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड और तारुफ हो जाए WFCL प्रोजेक्ट पैमान चकवाल का। अप्रैल 2014 से पैमान अल्लाह ट्रस्ट इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट चकवाल में लेबर एंड HR डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के ताउन से वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। इसका मकसद उन बच्चों को एड्रेस करना था, उन बच्चों को तालीम और हुनर देना था कि जो बच्चे मजदूरी की बुरी तरीन अशकाल में को फेस कर रहे थे और इसके अंदर काम कर रहे थे। इस हवाले से जो हमें टारगेट्स दिए गए थे प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट WFCL लाहौर की तरफ से, उसमें ये था कि हमने 2050 बच्चों को 4 सालों में इस प्रोजेक्ट के ज़रिए एंटरटेन करना है। इस प्रोजेक्ट के 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है NFE नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें हमारे पास 5 से लेके 14 साल के बच्चे होते हैं और ये हमारा टारगेट था कि हमने इन बच्चों को पूरे डिस्ट्रिक्ट चकवाल में अपने NFE सेंटर्स में लाना है और 4 सालों में हमने इन्हें प्राइमरी पास करवानी है। और ये हमारा टारगेट था कि 1050 बच्चे हमने इसमें एनरोल करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड द एफर्ट्स ऑफ माय टीम हम अपने टारगेट से बहुत आगे हैं और इस वक्त 1147 बच्चे हमारे 30 NFEs में एनरोल्ड हैं। और इस वक्त हमारा NFE का 3rd साइकिल चल रहा है, यानी वो ग्रेड 3 तीसरी जमात में वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो मार्च में अपनी असेसमेंट के ज़रिए वहाँ से पास आउट होंगे और क्लास 4 में प्रमोट हो जाएंगे। इसका मकसद ये है कि क्लास 4 और 5th पढ़ने के बाद इन बच्चों को हमने फॉर्मल जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनमें हमने इनका एडमिशन करवाना है और इन बच्चों को हमने मेन स्ट्रीम करना है।
इस प्रोजेक्ट का जो सेकंड कंपोनेंट है वो है ALSTC, एडल्ट लिटरेसी कम स्किल ट्रेनिंग। इसमें हमारा जो टारगेट ग्रुप है डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर वो वाले बच्चे और बच्चियां हैं कि जिनकी एज 14 साल से 18 साल के दरमियान है, और वो बच्चे जो किसी ना किसी तरीके से वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। तो इसमें हमने अपने प्रोजेक्ट के दौरान 1000 बच्चों को इसमें लेके आना है, एंटरटेन करना है, और उन बच्चों को हमने लिटरेसी और स्किल प्रोवाइड करनी है। तो ये 6 माह के हमारे ये कोर्सेज हैं, ड्यूरेशन 6 मंथ का होता है, जिसमें हम मुख्तलिफ ट्रेड्स उनको सिखाते हैं, और इसके लिए हम बाउंड नहीं करते कि हम ये वाला ट्रेड आपको सिखाएंगे। हम कम्युनिटी की नीड को देखते हैं और नीड बेस्ड जो ट्रेड जो स्किल वो बच्चे या बच्चियाँ सीखना चाहते हैं उसके लिए हम इंस्ट्रक्टर्स उनको प्रोवाइड करते हैं। और जैसे लेबर एंड HR डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कहा गया है कि इंस्ट्रक्टर्स जो होंगे, जो ट्रेनर होंगे, वो VTI, फौजी फाउंडेशन, सनतजार, इस तरह के जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से वो पास आउट होंगे। तो इस तरह के जो टीचर्स हैं हम उनको अपॉइंट करते हैं 6 मंथ के लिए, और वो बड़ी दिलजमी से और बड़ी एफर्ट से इन बच्चियों को ट्रेन करते हैं। इस 6 मंथ में जो पहले 2 माह हैं उसमें लिटरेसी का कंपोनेंट होता है, जिसमें बेसिक लिटरेसी बच्चियों को पढ़ाते हैं। उसके बाद अगले जो 4 माह हैं उन 4 माह में हम उनको स्किल प्रोवाइड करते हैं, और इसके लिए इस स्किल के लिए बच्चियों को लर्निंग मटेरियल, रॉ मटेरियल इदारे की तरफ से फराहम किया जाता है। टीचर को सैलरी पैमान और लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती है, और बच्चियों से किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाती। तो इस कंपोनेंट में जो हमारा टारगेट है वो 1000 बच्चे और बच्चियाँ हैं कि जो हमारे इस प्रोजेक्ट के एंड तक 1000 बच्चे जिला चकवाल में इस हवाले से ट्रेंड हो चुके होंगे। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 2 साइकिल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक साइकिल हमारा पहले कंप्लीट हुआ है जिसमें 10 सेंटर्स के अंदर हमने 250 बच्चियों को टेलरिंग और ब्यूटिशियन के अंदर हमने उनको ट्रेन किया। सेकंड साइकिल हमारा जो था वो 3 ट्रेड्स पर मुश्तमिल था, ब्यूटिशियन, टेलरिंग और अड्डा वर्क। इस हवाले से सेकंड साइकिल में भी हमने 250 बच्चियों को ट्रेन किया। आज ये जो बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं, हमारे जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 सेंटर्स ने काम किया, उनमें से 6 सेंटर्स की बच्चियाँ, उनमें से हमने कुछ 5 और 6 बच्चियों को बुलाया। मौसम की खराबी, ट्रैवलिंग की वजह से हम तमाम बच्चियों को यहाँ पे नहीं बुला सके। तो इन बच्चियों को भी और वो बच्चियाँ जो नहीं आ सकी, हम कोर्स के इख्तिताम पे तमाम बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट टूल किट प्रोवाइड करते हैं, जिसका मकसद ये है कि जो हुनर, जो स्किल उन बच्चियों ने हासिल की है उससे वो फौरी तौर पे अपना काम शुरू कर सकें और अपनी फैमिली के लिए बेहतरी का सबब बने और इस सोसाइटी का एक फाल रुकन बन सके। तो आज जो आप लोगों को जहमत दी है, आप लोग तशरीफ लाए हैं, आज की इस तकरीब का जो मकसद है वो इन बच्चियों को इन 3 ट्रेड्स में हम यहाँ पे टूल किट्स इनको देंगे, जिसके लिए हमारे मेहमान गिरामी तशरीफ ला चुके हैं। जी सर, तो मैं वेलकम करता हूँ जी डीओ लिटरेसी सिकंदर यार खान साहब को, और इसके अलावा ज़मीर साहब तशरीफ आए हैं, डीओ फाइनेंस इस्लामी। तो इस तकरीब का मकसद आपसे मैंने शेयर किया। तो अभी मैं गुजारिश करूँगा चक नूरान की बच्चियाँ जी वो कोई दुआ पेश करना चाहती हैं, तो वो तशरीफ लाएँ सामने।
या घर के काम काजों में ये बच्चियाँ अपना टाइम पास करेंगी। और इस प्रोजेक्ट की मैं कहता हूँ कि ये मतलब बड़ी ब्लेसिंग है बच्चों के लिए कि इन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला और ये दोबारा से मतलब मेन स्ट्रीम में आई और आपने देखा कि इनकी परफॉर्मेंस, इनके लिए तालीम। अब मैं गुजारिश करूँगा चेयरपर्सन फरमान हेल्थ ट्रस्ट इस्लामाबाद ब्रिगेडियर शफकत महमूद साहब से कि वो तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सर प्लीज़। ठीक है, छोड़े आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ पहुंची यहाँ पे तक? अस्सलाम वालेकुम। भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और बाकी आप मोअज़्ज़िज़ मेहमान जी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा शुक्रिया उन बच्चों जो इस हॉल में मेरे लिए थोड़ी सी जो बातचीत करूँगा वो हटके होगी इस प्रोजेक्ट से, इसलिए कि मैं खुद भी एक औरत का बेटा हूँ, इस औरत का भाई हूँ, मेरे घर में भी मेरी बीवी है और मेरी 2
खूबसूरत बच्चे हैं और उनके आगे भी बच्चे हैं। मैंने औरत के बहुत सारे रूप खुद देखे और मेरे ख्याल में जब मैं पूरी अपनी पिछली सारी ज़िंदगी को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जहाँ कि मैं बहुत एक आला अफसर बना, बहुत मुझे इज्जत दी, मैं इस वक्त मैंने अपने हाथ से ये ट्रस्ट बनाया जो कि इस वक्त तकरीबन 20 शहरों में इसके ऑफिस हैं और ये सारा काम किया, इसमें सबसे ज़्यादा ताकत मुझे औरत ने दी, सबसे ज़्यादा ताकत। और वो औरत में मेरी बच्चियाँ भी शामिल हैं, मेरी बीवी भी शामिल है, मेरी माँ भी शामिल है। और इस वक्त जो बड़ा स्किल बिल्डिंग का इंस्टीट्यूट चला रही है वो मेरी बेटी चला रही है और वो वॉलंटरी काम कर रही है। हालांकि उसने क्या कहते हैं इसमें टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में उसने किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है या उसकी वो क्वालिफाइड है, लेकिन वो जो है वो वॉलंटरीली जो है ये काम कर रहे हैं इसलिए कि शायद उसके हाथ से कई वो गरीब बच्चियाँ यहाँ दुआ मांगी, उनकी ज़िंदगी जो है समझ, उनकी ज़िंदगी बन जाए। हमारे यहाँ मेरी बेटी है और मेरे शायद डॉल साहब की बेटी हो, कुछ हो, हमारे पास पैसे हैं कि हम बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन इस कमरे में बैठी 90% बच्चे हुए हैं जिनको माँ बाप आगे नहीं पढ़ा सकते, जिनके पास खर्चा नहीं है कि वो बच्चों के उस हुनर को, जो कि मेरी बेटी बहुत हाईली क्वालिफाइड है, उससे भी कई गुना ज़्यादा उनके अंदर हुनर है और उसको वो जाकर नहीं कर सकते। उनके पास एक्सपोजर के लिए मौका नहीं, उनके पास एक्सपोजर के लिए मौके मिलने के बावजूद वो उसको अपना नहीं सकती क्योंकि उनके अपने मसाइल हैं। किसी घर में खाना नहीं, किसी घर में जो है वो ऐसे मसले हैं जो कि वो बाहर नहीं निकल सकती, किसी घर में उसके रिश्तेदारों ने ऐसे मसाइल पैदा किए हैं कि उसके लिए मूवमेंट जो है पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से इन बच्चों को ना सिर्फ कि लेबर डिपार्टमेंट जो आज असिस्टेंस दे रहा है और ये सारा जो है प्रोग्राम और प्रोजेक्ट जो है ये लेबर डिपार्टमेंट से चल रहा है, हम सिर्फ बीच में एक वसीला के तौर पे पैमान काम कर रहे हैं। पैमान का इसमें कोई पैसा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेबर डिपार्टमेंट जिसकी हम एक्सटेंडेड आर्म के तौर पे हम काम कर रहे हैं और हम उसको जो है उनका ये प्रोग्राम है उसके अंदर हम शामिल हुए। ये उनका डिज़ाइन है, उनकी सोच है और वो जो करना चाहते हैं अपने इलाके के लिए। लेकिन पैमान के तौर पे मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ, वो ये है कि बच्चे जो ट्रेन हो रही हैं या जो अपना स्किल हासिल करती हैं, अगर इनके पास पिंडी में रहायश का जरिया है, क्योंकि रहायश का हमें सबसे बड़ा मसला होता है, तो मैं वहाँ जो मेरा स्किल बिल्डिंग का इंस्टीट्यूट है उसके अंदर हम उनको इंटर्नशिप दे सकें ताकि ये थोड़ा थोड़ा कमाना शुरू करें और फिर वहीं से ही अपने लिए जो है वो कमाने का जरिया बना। दूसरा इसमें जो है वो मैं मुस्तरद साहब से कहूँगा कि जी के इधर चकवाल में ऐसा अरेंजमेंट करें कि जिसके तहत हम इन बच्चियों को जिस तरह मैक्सिमम जिसको हो सकता है इनको बिजनेस डेवलपमेंट में लगा के और इनको हम मौका दे सके कि ये बच्चे यहाँ से खुद कफील हो सकें। तो ये दो मैं कमिटमेंट आपके साथ करता हूँ और इन बच्चियों के नाते से इसलिए करता हूँ क्योंकि शायद मैं इन बच्चों के बाप की तरह इनके हाथ सर के ऊपर हाथ रख सकूँ। तो ये मैं जरूर करता हूँ जो हमारे वसीले में हमारे उसमें है पहुँच में है आपके लिए यकीनी तौर पे जो है वो कर सकते। आप में से कुछ बच्चे हैं जो कि स्किल में आगे जाना चाहते हैं, अगर आप वो चाहती हैं कि उनके माँ बाप से बहन भाइयों से बात की जाए तो हम अपनी टीम और मेरा ख्याल है मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा कि भट्टी साहब को मैं साथ लेके चलूँ कि जी हम जाकर उनके माँ बाप से इजाज़त लेते कि इन बच्चियों को इनमें हुनर है, इनको इजाज़त दें कि ये रावलपिंडी में जाके उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हमारे पास आके वहाँ ये अपने जो है वो ज़िंदगी का एक जरिया वॉश बनाने के लिए काबिल हो सकते, या यहाँ पे इस चकवाल में अगर हम कोई ऐसा बंदोबस्त कर सकते हैं तो उसमें करें। और इसके लिए मैं भट्टी साहब आपके साथ किसी वक्त ये मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हमें जाना पड़ता है आप यहाँ के मोतबर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और आपकी मदद से जो है कई लोग राज़ी भी हो जाएंगे कि बच्चियों को या बहनों को या बेटियों को जो है वो इजाज़त दिलवाते हैं।
तो मैं एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरी बात मैं जो बच्चों से करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जिंदगी का आखिरी हिस्सा है। जब तक आप अपने हाथ पांव नहीं मारेंगे, जब तक आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगी, जब आप ये सोचें कि जी मुझे घर में कहा है कि जी मैं सुबह उठ के जो है बिस्तर ठीक करूंगी और जो जूते साफ करूंगी और उसके बाद जो है मैं चाय चढ़ा दूंगी और बाद में आटा गूंदूंगी और फिर झाड़ू लगा के जो है वो मैं वो करूंगी, काम बस यही में रहूंगा, तो मेरा ख्याल आप मर चुके, आप मर चुके। औरत का हुनर मर्द से कई गुना आगे। मर्द मैच नहीं कर सकता औरत की काबिलियत। यहाँ मर्द हज़रात बैठे हुए बेशक बैठे हुए, लेकिन मैं खुद भी मर्द हूँ और मैंने बहुत बड़ी मतलब है डिफिकल्ट लाइफ भी देखी, बड़ी मुश्किल लाइफ भी देखी, लेकिन मेरे ख्याल से जो हुनर और जो हौसला औरतों के पास है, काश अगर वो मतलब वो मर्दों में हो तो शायद आप डबल परफॉर्मेंस दे सकते। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि जो बच्चियाँ ये सोचती हैं कि सिर्फ घर में बैठ के मैंने ये करना है, तो खत्म है। हर बच्ची को, हर औरत को ये सोचना चाहिए कि मेरा मुकाम है, मैंने आगे जाना है। अगर ये मैं फालतू घर में बैठी हूँ, मेरे भाई का कंप्यूटर पड़ा है मैं उस पर सीखूँ, कोई और चीज़ है मैं उस पर सीखूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं सोचूँ फलाना क्या कर सकता है। अगर वो लड़की जो है वो जाके 30,000 की नौकरी कर सकती है, ये हमारे पास मोबिलाइजर बच्चियाँ बैठी हैं, ये अगर नौकरी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये इलेक्शन जो है सारी लड़की इलेक्शन में आ सकती है, मैं क्यों नहीं इलेक्शन में आ सकती। अगर आपके घर की चार दीवारी आपको इतना तंग करती है, इतना कहती है कि नहीं बाहर निकले, तो घर में बैठ के आपको नहीं कर सकते। यही बच्चियां मेरे पास ट्रेन नहीं है, जो कुछ बच्चियां जिन्होंने क्या कहते हैं ऐसी जगहों पे जिसको आप सोच भी सकते हैं। 4 सदा में कल जहाँ ये अटैक हुआ है और बल्कि उसमें एक बच्ची भी हमारी मौजूद थी, लेकिन वो शुक्र है क्या कहते हैं बच गई है। इस 4 सदा में बाजौड़ में और इस वक्त जो है वो खैबर एजेंसी में बच्चियों के हमारे स्कूल काम है। उन बच्चियों ने क्या किया, मैं चकवाल की बच्चियों तक एक पैगाम देना चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही है, उनमें ज़ाहिर है वहाँ दुल्हने बनने का कोई इतना बड़ा हिसाब किताब है नहीं है बाजौड़ में और खैबर में। तो उन्होंने जो है ये वैक्सिंग, हेयर रिमूवल और जो टेक्निक्स हैं बाल काटने की, उन्होंने लड़कों और लड़कियों के बाल काटने मोहल्ले में जो है वो शुरू की। अपने घर में आ जाते हैं बच्चे और जहाँ के बाहर जो है नाई की दुकान में 60 से 70 रुपए लेता है एक नाई बच्चे का, वो 10 रुपए लेती है और 5 मिनट बच्चों के बाल काट के उसको भेज देती है। मेरे ख्याल में कमाल की 3 लड़कियों ने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया। उन्होंने अपना घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया है, मोबाइल रिपेयर शॉप। बल्ले में किसी को, अब आपको पता होगा शायद चकवाल में तो लोग जरा एडवांस होंगे, लेकिन वहां पे इन इलाकों पे खासकर दूर दराज इलाकों में, आप भी अपने गांव में चले जाएं, बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो एक दफा उनको बेटे ने नंबर बना दिया है तो उसने मोबाइल रखा हुआ है, वो फोन सुन लेता है, कर लेता है, लेकिन जिस दिन फोन की आवाज कम हो जाए, जिस दिन कोई पैगाम ना आ रहा हो, जिस दिन उसे डायल ना हो रहा हो, जिस दिन कोई गलती हो जाए, तो वो बेचारा फिर होता है कि जी औरत फिर होती है कि यार की हो गया मेरे मोबाइल, अजी देखो ना जी आवाज ही किसी निकल नहीं रही। वो बच्चियों ने 20 रुपए 50 रुपए उन्होंने सीखा, कोर्स किया, 20 रुपए 50 रुपए पे वो उनका माइक तक रिपेयर कर देती है। उन्होंने घर बैठे इनकम शुरू कर दी। इसी तरह बच्चों ने लिफाफा बनाने की कोर्स सीखा और वो लिफाफे में हालांकि 4000 लिफाफे पर डे 200 रुपए पे बनाती हैं, लेकिन वो कम अज कम 1 महीने अपने घर में झाड़ू भी दे रही होती है। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, घर में झाड़ू दे रही है और क्या कहते हैं साथ साथ में लिफाफे भी बना रही। खत्म किया, झाड़ू खत्म किया, बनाया, बेटी दूसरी लगी है, बहन लगी है, सब करके शाम को उन्होंने कर दिए 200 रुपये आपको दे, लेकिन 6000 रुपये महीने का वो जो है स्टेट में कमा। सो मेरे ख्याल में आपको जरा सा आगे सोचना है। और अगर कोई ऐसी बच्ची को कहती है तो मुश्ताक ये मुसरत साहब हमारे मौजूद हैं, हमारे मोबिलाइजर बच्चियाँ मौजूद हैं, हमारे उसमें स्टाफ में लड़कियाँ हैं आपके पास, इनसे बात करें कि मैं घर में क्या कर सकती हूँ। और मैं आपको वादा करता हूँ कि आप अगर घर में काम कर सकती हैं तो रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड करूँगा, उस रॉ मटेरियल की कीमत जो है मैं आपसे ले लूँगा, आप उसके बाद उसको बेचें जैसे करना चाहें और आप जो है वो बना सकती हैं और हम उसको आपको सपोर्ट करेंगे। आप घर बैठे
लेकिन वी विल प्रोवाइड, अगर आप कर सकते हैं उसको मार्केटेबल कर सकते हैं तो वी विल डू दैट। तो ये आप सबके लिए जो है मेरी तरफ से ऑफर्स हैं। और मेरे ख्याल में मेरे लिए हर बच्ची जो है वो मेरी अपनी औलाद की तरह लगती है मुझे कि मैं कई दफ़ा जब बच्ची को सड़क पे मांगते देखता हूँ तो उस वक्त मैं कहता हूँ कि अगर मेरी बच्ची यहाँ खड़ी होती तो फिर कैसा होता। और इस जब गाड़ी में बैठा हुआ बंदा हाँ परे दफा वो कह रहा है, तो अगर मेरी बेटी मांग रही होती और ऐसे कह रहा होता तो मुझे कैसा लगता। वो जो गरीब मांगने के लिए आगे खड़ी हुई है उसको किसी और चीज की सजा नहीं, वो अल्लाह मियाँ माफी दे इस किस्म के जो जिन बच्चों पे खासकर मसाइल हैं, जिस बच्चों के मसाइल हैं, मेरे ख्याल में हम सबको मिलकर थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके जो है इसके अंदर जो है वो शामिल होना चाहिए। और मेरी अपनी तरफ से मैंने ट्रस्ट ये बनाया ही लेडीज के लिए था। स्टार्ट पॉइंट ही मेरा जो था वो लेडीज के लिए था कि ये औरतों को जो है वो भी कर सकें। और अभी माशाल्लाह 5-6 हमारे स्किल बिल्डिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। लेबर डिपार्टमेंट की वजह से हमें बल्कि ज़्यादा अच्छा हो गया कि जी हमें ज़्यादा तजर्बा जो है यहाँ होगा। तो इसके साथ ही मैं अपनी बातचीत ख़त्म करता हूँ। मैं सिर्फ और फ़कत आखिर में ये कहना चाहूँगा, किसी का कॉल है लेकिन मैं उसको इंग्लिश और उर्दू दोनों में ट्रांसलेट करना चाहूँगा। लाइफ, सक्सेस ऑफ लाइफ लाइज इन एक्सेलिंग अदर्स। जिंदगी की कामयाबी का राज दूसरों को पीछे छोड़े। कोई आम आदमी सुबह उठे तो ना बाप ना माँ उससे एक्सपेक्ट कुछ नहीं करते, लेकिन एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की सुबह उठती है तो माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं। और मैं अभी भी अपने जब जिंदगी को देखता हूँ तो मैं जब छोटा सा था, दूसरी क्लास में मरी कॉन्वेंट में पढ़ा करता था, तो दूसरी क्लास के इम्तिहान जब खत्म हुआ और तीसरी में भी चढ़ा तो उस वक्त जो है मैं मरी में माल रोड में अपनी माँ के साथ जा रहा था। तो हम लोग मरी नहीं रहते थे, हम पक्के परमानेंट सेटल थे। तो आगे से मेरी टीचर आ गई, उसका नाम था मिसेस उमर। तो मेरी माँ ने कहा अस्सलाम वालेकुम मिस उमर, कैसी हैं आप, ये वो घर वाले मिली। तो फिर साहब ने कहा कि जी बड़ा मिसेस उमर बड़ा शुक्रिया, शफकत बड़े अच्छे नंबर पास हो गए। मैं उस दफा सेकंड आया और मैं छोटा इतना सा टीना सा मतलब छोटा, दूसरी क्लास पास किए, माँ की उंगली पकड़ी है। मैंने उठ के ऊपर रोके तो मिस उमर की तरफ देखा ऐसे, उसकी आंखों से आंसू। मेरी माँ ने कहा कि आप क्यों रो रहे, क्या बात आपकी आंखों में आंसू है। उसने कहा ये शफकत जो है हमेशा फर्स्ट आता था, इस दफा 1 नंबर इसका जो है कम आया है और लड़की फर्स्ट आई है इसी क्लास में और ये सेकंड आया। मुझे इसका दुख है कि ये हमेशा फर्स्ट आता है। वो दिन और आज करें मेरी डिक्शनरी में सेकंड लफ्ज नहीं, फर्स्ट है। मैं उसके बाद दुनिया में जहां गया मैं सोर्ड ऑफ ऑनर जो कुछ हुआ हर जगह मैंने टॉप किया, क्योंकि मुझे उस लड़की का नाम शीमा उसका नाम था मेरे ज़हन में। हर वक्त उसने मुझे बीट किया और मेरी टीचर की आंखों में आंसू थे। मैं इसको एक्सपेक्ट करती थी कि ये टॉप करने वाला लड़का टॉप करेगा और मैं सेकंड आया। ये मैंने अपने साथ बांधा और आज उसको लेके चला कि मेरा दूसरा नंबर नहीं, तीसरा नहीं, मैं हमेशा फर्स्ट हूँ। और उस लिहाज से मैं आज तक जहां भी गया जिंदगी में, जहां कुर्बानी भी देने की जरूरत आई है उस वक्त मैं सबसे आगे था और मैं हर जगह पे अल्लाह ने मुझे सब्र किया। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि लाइफ की सक्सेस जो है वो दूसरों को पीछे छोड़े। और दूसरी नसीहत मैं आप सबको करूँगा, एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आज जहां जैसे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, चाहे आप मोबाइल के ऊपर करते हैं, चाहे आप कंप्यूटर पे करते हैं। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था लेबर डिपार्टमेंट के साथ, उस वक्त मेरे ख्याल कुछ और थे। मैं चकवाल के अंदर कुछ मोहल्लों में मैं दीवारों में मोरी करके कंप्यूटर लगाना चाह रहा था और उसका नाम था होल इन द वॉल। मैं एक प्रोजेक्ट करना चाहता था, लेकिन आई थिंक मेरे सिस्टम बना नहीं चकवाल में। मैं ये कहता मैं उसमें जो गरीब बच्चे हैं
जिनको कंप्यूटर नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो मैं उनको खुद कंप्यूटर दीवारों पे देख के 3 घंटे दिन में गली मोहल्लों में उन लोगों के वो दे के, ताकि वो वहाँ पे अपने हाथों से तोड़े फोड़े जो मर्जी करें, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर नंबर 1 2 3 और चीज़ें, और ख़ासकर जो माँ बाप तालीमें देते हैं, अच्छी तालीम की चीज़ें, उनके कार्टून और वो चीज़ें उनको दो ताकि वो खुद करें। एजुकेशन जो है वो बच्चा खुद हासिल करता है, तो मैं वो करूँ, लेकिन वो मेरा ख्वाब इसलिए पूरा नहीं हुआ कि शायद आई थिंक मेरी वर्किंग जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए ऐसी नहीं हो सकी कि मैं चाहता कि इसके साथ साथ मैं ये जो है होल इन द वॉल के नाम पे कम से कम हमने, बल्कि 20 कंप्यूटर आज भी मेरे खरीदे हुए मेरे पास पड़े हुए, आज भी मेरे पास पड़े हुए कि मैं कंप्यूटर लगाता और वो कंप्यूटर से मेरे बच्चों को, उन गरीब बच्चों को जिनकी पहुंच में कंप्यूटर नहीं है, वो जो नंगे पाँव फिरते हैं, जिनके नाक बह रहे होते हैं, जिनके कांछे नहीं है, पॉटियाँ लगी हुई हैं, गंदगी में पाँव भरे हुए हैं, उजड़े हुए बाल हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, उन बच्चों को मैं वहाँ मौका दे सकता कि वो उसको देखें कैसे कंप्यूटर चलते हैं, कैसे वो खुद सीखेंगे, खुद वो आप अपने बच्चे को देखें ना, मोबाइल दे दें आप घर में आपने देखा होगा, टिक 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 करते हुए थोड़ी देर के बाद देखेंगे वो कुछ ना कुछ बच्चा जो मोबाइल, और कई दफा ऐसे ही बच्चे भी हैं कि जो डायल कर लेना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ये उनकी एक नेचर है रिसेप्शन, तो शायद मैं ये कर सकता, लेकिन ये ख्वाब शायद मैं किसी और जगह पूरा करूँगा, एक और जगह पे मेरा प्लान है, लेकिन जो भी है चकवाल की बच्चों के लिए मेरी ऑफर जो है वो जिंदा रहेंगी, और मैं जब तक जिंदा हूँ आई कैन सपोर्ट यू। थैंक यू वेरी मच। अब मैं गुजारिश करूँगा इस तकरीब के चीफ गेस्ट ईडीओ सिटी जनाब साढ़े भट्टी साहब से कि वो तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा लिल-इंसान इल्ला मा सआ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मीडिया शौकत महमूद साहब, पैमान के रूए रवां, पैमान की सारी टीम, ज़िली अफसरान, NGO से आए हुए मुख्तलिफ हज़रात, बिलखसूस मेरी बहन हमीदा साहिबा, मीडिया से आए हुए अफराद जनाब यूनुस अवान साहब, महकमा लेबर से आए हुए अफराद, और ख़ास तौर पर इमरान साहब, हेल्पिंग हैंड की सारी टीम जो इस वक्त हाल में है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ब्रिगेडियर शौकत महमूद साहब ने जो इज़हार ख्याल किया, उसके बाद कोई ऐसी डेफिशिएंसी नहीं बनती कि उस पर इज़हार ख्याल किया जाए, लेकिन मौका माहौल के तहत कुछ चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। 2 चीज़ें इंसान की कामयाबी में बड़ा अहम रोल अदा करती हैं, एक तालीम और एक हुनर। मुझे याद है कि चंद साल पहले जब हमने इस अमल को स्टार्ट किया था, तो उस वक्त हमने ये ऐद किया था कि कुछ ऐसे बच्चे जो निगलेक्टेड हैं, उनको हम ये चीज़ें इल्म और हुनर इम्पार्ट करेंगे। खुशी का बायस है कि मैं उस तकरीब में जिसका फ़ेज़ 1 था उसमें भी था, और आज जब फ़ेज़ 1 की तकमील हो रही है तो उसमें भी हाज़िर हूँ। ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि इल्म हासिल करना, मैट्रिकुलेशन करना, FSC करना, MA करना होता है। ऐसी बात नहीं है। इल्म की जामे तारीफ, शऊर हासिल करना, एहसास हासिल करना, इम्तियाज़ हासिल करना, ये है। किसी के BA करने से, FA करने से वो साहिब इल्म नहीं हो जाता। मैंने अपनी लाइफ में
53 ईयर मेरी एज है। बहुत से PhD, MPhil और MA पास आदमी अनपढ़ देखे हैं और बहुत से ऐसे अफराद जिनकी वाजबी सी एजुकेशन है उन्हें साहिब इल्म पाया है। मैंने कई नायब कासद जो हैं वो ऑफिसर से ज़्यादा बाशऊर देखे हैं और कई ऑफिसर जो है वो उनमें वो स्किल्स नहीं देखी हैं जो उनके अंदर होनी चाहिए। एक्चुअल इल्म जो है ये डिग्री सर्टिफिकेशन का नाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का नूर और शऊर है। जिस आदमी के अंदर ये इल्म जो है, ये नूर जो है, ये शऊर जो है वो इन हो जाता है, जो ये हासिल कर लेता है वो बंदा बाशऊर हो जाता है। मौजूदा लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए माज इल्म ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए इंसान के अंदर सर्टन स्किल्स भी होनी चाहिए। सीना पर होना, खाना वगैरह करना तैयार, एम्ब्रॉयडरी वगैरह, ये स्किल्स भी होनी चाहिए। स्पेशली लेडीज के अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। पैमान का काम इस लिहाज से काबिल तारीफ है, ये इल्म के शऊर को उजागर के साथ साथ हुनर की नेमत से भी लोगों को इम्पार्ट कर रहा है। फैसलाबाद में मैंने 2 बच्चों का एनालिसिस किया। एक बच्चा मेरे ऑफिस में आता था, वो बूट पॉलिश करता था ऑफिस के एम्प्लॉइज के। एक दिन इंटरव्यू किया मैंने उसको, तो उसने मुझे ये बताया कि सर मैं 200-250 रुपया पर डे अर्निंग करता हूँ। एक बच्चा मैंने अदाइड अस्पताल से भीख मांगते हुए उसे मैं ऑफिस के अंदर लेके आया, इंटरव्यू किया, तो उसने कहा सर मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ आता हूँ और 9-10 बजे के करीब 800-900 रुपया अर्निंग कर लेता हूँ। मुझे बूट पॉलिश करने वाला वो छोटा बच्चा उस बच्चे से अच्छा लगा, प्यारा लगा। मेहनत करना, हुनर सीखना, उसके अंदर इस्तेदाद कार पैदा करना, ये अज़मत हासिल करने का एक वे है। बेकरी करने से ये एक अफजल काम है। स्किल इम्पार्ट करना, पैमान की तरफ से मुझे ये कहा गया, मेरा टाइम, एनर्जी हर वक्त हाजिर है आपके लिए। इसके अलावा मैं असातिज़ा कराम जिन्होंने ये हुनर इम्पार्ट किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी इस्तेदाद कार को इस्तेमाल किया। पैमान की पूरी टीम का थैंक यू वेरी मच कि मुझे आपने इनवाइट किया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम सदर भट्टी साहब का। हमेशा से ये बहुत कायम है हमारे साथ। जहाँ भी हमें ज़रूरत महसूस हुई, जहाँ भी हमें इनकी सपोर्ट की ज़रूरत हुई, हम इनके पास गए और उन्होंने हमें मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया और फैसिलिटेट किया। तो इनका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। यूनुस सामान साहब मौजूद हैं, वेल नोन साथी हैं चकवाल से, उनको भी हमने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। वेलकम सर। हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अल्ताफ साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट। इनका भी जो रोल है, इनकी जो सपोर्ट है हमारे साथ, वो भी किसी तरह से कम नहीं है। वक्तन फ़वक्तन हम इनको तकलीफ देते रहते हैं और ये हर मौका पर हमारी मदद करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और हमें हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं। लेकिन एक और आनंद की बात ये भी है कि मलिक साहब और मैं पड़ोसी भी हैं, तो इनका तलब भी तलब हमसे है। तो मैं अपने आप को इस हवाले से बड़ा खुशी समझता हूँ कि मेरी इनसे मुलाकात वहाँ पर भी रहती है। तो आज मौके की मुनासिबत में मलिक साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और हम उनके ख्यालात भी सुनना चाहते हैं। सर प्लीज़। जनाब सदर भट्टी साहब,
EDO कम्युनिटी डेवलपमेंट जनाब शफकत महमूद साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक हमारे मुल्क में हमारी कौम के लिए शदीद सानिया गुजरा है, जैसा का मैं जिक्र करना चाहूँगा। इसके लिए आज पूरी मुल्क में फिजा सोगवार है। हम उन लवाकिन के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं और आज इसके साथ एक अज़्म भी करते हैं कि ये इंसानियत दुश्मन अनासर के खिलाफ हम हमेशा सीना सफर रहेंगे और उनके इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बातें जनाब ब्रिगेडियर साहब ने, साबिर भट्टी साहब ने की हैं। मेरे ख्याल में इसके बाद कोई ऐसी तशरीह तो नहीं रहती है, लेकिन चंद एक छोटी सी गुजारिश करूँगा। हमारी कौम इंतहाई एनर्जेटिक है, पोटेंशियल भी है, स्किल भी है, ब्रेन भी है, सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। सिर्फ थोड़ी सी कमी है, वो ये रही है कि हमें कोई प्लेटफॉर्म जो है वो प्रॉपर नहीं दिया गया है। मैं पिछले दिनों थाईलैंड की एक NGO के मतलब पढ़ रहा था। बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, सिमल्टेनियसली पाकिस्तान में भी ऐसी है, बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं। तो कई ऐसी ममालिक में NGOs हैं कि जिनके अपने थाउजेंड्स एम्प्लॉइज हैं और पूरे मुल्क में उनका गवर्नमेंट से ज़्यादा उनका बजट है। तो उन्होंने काम किया साफ पानी पे और इतना बड़ा कि उन्होंने पूरे मुल्क को एक स्ट्रक्चर दिया। हर आदमी बारिश का पानी कलेक्ट करता है, पूरा साल इस्तेमाल करता है, तो उन्हें एक फ्री जो है वो साफ पानी मिल गया है। ऐसी बांग्लादेश से एक आम सा आदमी उठता है, बिल्कुल मतलब उससे आप गरीब सा कह लें, जिसके पास इतनी ज़्यादा वसाइल नहीं है, और आज वो एक पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बन जाता है। ऐसी हमारे गाँव के हर बच्चा जो है वो ऐसा बन सकता है। सिर्फ बात ये है कि उसको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। मुझे खुशी इस बात से है कि मुझे मुखर साहब ने अपने पड़ोसी होने का सबूत दिया और मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से है कि मैं टीचर हजरात से जो है उनकी महफिल में थोड़ा सा पता कर रहा हूँ। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जाना किया। अगर मैंने प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था कि अगर हमें इस छोटा सा प्लेटफॉर्म मिल जाए, जैसा कि पैमान ने एक हमें मुहैया किया है, और मुझे इस बात से भी बड़ी खुशी है कि इन्होंने जो फील्ड चुनी है वो एजुकेशन की चुनी है। वैसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो इन्होंने फील्ड एजुकेशन की चुनी है, इसमें लोगों को स्किल कर रहे हैं, उनको तालीम दे रहे हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ये इनके लिए बहुत ही हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ नसीबी है कि ये चीज़ें मिलेंगी। आप लोग इंशाल्लाह इसको अपनी लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज़ करेंगे। तो मैं बहुत मशहूर हूँ इन्हीं अल्फाज के साथ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बताया। ये दरवाजा खटका पे ही लगा रहा। आगे सेट है। ये बेसिकली मोटिवेशन की बात हो रही है कि बच्चियों को सेंटर में लाना कितना मुश्किल है, और जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से आपको ये कितना बहुत बुला दो। सॉरी हरे पर मुझे काम आया है यहाँ। तो चाचा जी मैं नाम मैडम आए स्टॉप कर इजाज़त इनके थे राय कारक बनाए को ऑन करा क्लासेस चंग रंगे में सेंटर खोज ना के आ दे कुछ साड़ी पूरी तो सीख दी अभी घर काम हो रोज करेंगी। नहीं चाचा जी वो काम नहीं, ये और काम है। 4 घंटे हैं शाम टाइम है। और केड़ा काम हो मुख्तलिफ के साथ साथ मुख्तलिफ हुनर हैं। हुनर केड़ा
मुख्तलिफ हुनर सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन पर ऐसे तो घर है काम बहुत सारे नो चाचा जी 5 घंटे सिर्फ वो तो घर ठीक है पर इसकी अम्मा भी बीमार है तो फिर घर है काम नहीं आ सकता चलो खाला जी कितने गए हैं वो तो बहुत की हुई होते गई है चलो जियो ने तमाशा करके नहीं ना चलो ठीक है फिर कुछ चले हम चलो जी सोच चाह पानी पी लो वही नहीं चाचा जी चलो ठीक है बच्चे मम्मी दरवाजा खोल कौन आया है अस्सलाम वालेकुम खाला और बच्चे तू इतनी किताब पढ़ पई है बस जरूरी काम है साढ़े घर आए हैं हाँ जी दसो ईसा मैडम आए विजिट करने वाली तो ऐसे आए हैं भाई सवारी बच्ची हैं अगर तुझे पढ़ाया को नहीं इससे अबू भी को नहीं तो ऐसे चाहते हैं भाई सवारी बच्ची अगर पढ़ भी बन जाए तो कुछ हुनर भी बच्चे तेरी गल ते बहुत ठीक है ते मैं आप जेड़ी है बुढ़ी जनानी मेरे को घरे दा काम नहीं होता कोई खाला जी 4 घंटे शाम में तो मैं अपने घर ही खोलना है सेंटर अगर तुझे चाह बच्चे मेरी दूध ही बहुत ज्यादा मर्जी कुछ हुनर सीखे मैंने अपना हो दिल है तब वो सवारी देखिए आपकी बच्ची का भी बहुत दिल है आप इजाज़त देती हम गांव में इसलिए आई है ताकि गांव के लोग हमारे साथ तावन कर सके और हम इदारा यहाँ पे खोल सकें बच्चे हमें सोचे नहीं आता ठीक है कदों आना आज तक ये निज़ाम किताब है मैं तो कुछ पता नहीं इससे कोई फीस नहीं मुफ्त इदारा गवर्नमेंट की तरफ है तो ना कोई फीस है कुछ भी नहीं खर्चा ये साडो अच्छी गल है तो ठीक है मैं फिर कल इससे ना लिखवावे 6 महीने का कोर्स है आप होता है सर्टिफिकेट भी मिलसी इसनु और सामान भी सारा मिलसी तो कोशिश करे तो सामने अल्लाह देते थे घर गए या वो भी नहीं मनिया बच्चे वो तो गाड़ी जे बंदे ने मैं कल करे से जुमने ते चलो कल गल करे ना तो तुस कल अपनी बच्ची का नाम लिखाना और नहीं एक बच्ची सही है बच्चे ठीक है बहुत अच्छा शफीक कर दे नहीं खाला अच्छा ठीक है चलो सही आप देखते हैं कि जो अल्लाह देता है वो अपनी बेटी को नहीं भेजना चाह रहे आप देखते हैं कि किस तरह वो काबिल होती कितनी कामयाब होती है आंटी की कि आके वो किस तरह उनको गायब करते हैं कि ये हमारी बच्चियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है अब की मान में जो नवे खाना हाल जरीना दी दी भी गई है मैं भी वेणा हाँ तू के बंद करना घर काम थोड़े मैं भी वेणा मन में जो ना हाँ मन नहीं आए काम करने पहले सारे काम कार कीजिए करे मेरा गोटा छोड़ो बंदी और के दुनिया में चाह बड़ा खाना दरवाजा पे खड़े रही वन क्या आई बच्चे वाले हैं इनका हाल आज कैसे किधर आज कम आया आप क्या आई ब्रो वाले क्या आली ठीक ठाक आज तू किधर सोना ने कम आया कल दे चलती फिर दीदी साडे घर आई तो नाल एक मैडम आसो हाँ वो आई तो सही है यहाँ पर हूँ क्या करा मैं तो अभी दोनों इजाजत दे छोड़ी साड़ी दुआ की मुस्तकबिल का सवाल है तो तू भी इजाजत दे छोड़ो तो घर काम को और करे सी घरे तो कम सुबह कर ही करे सी ना जे थोड़ा बहुत रहे सुनो शामी आके करके तो करे सी वापस हो इसकी माँ बुढ़ा बंदा मैं कोई काम होता नहीं बात नहीं करना ना ती आके करके तो करे सी ना मैंने आप छोड़ के भी औसा तो गिन के भी औसा अल्लाह चल फिर ठीक है घेर में जो सो पर नाल खड़े से ना डरे से हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है मैं खड़े से भी तो गिन के भी औसा तो बिशाक मम्मी से विदा सम मेरे में छमकी घेर में तैयार है बड़ी मुश्किल से अल्लाह देता साहब माने हैं अब आगे देखते हैं कि टीचर्स के पास कितना आंटी जाती है और उनकी क्या जिम्मेदारी लगाती है अस्सलाम वालेकुम जी क्या आली वाले हैं ठीक ठाक मैं ना दिन लिखवाना है यहाँ चल इस डब्बू मंदे ना पे मान गए हाँ क्यों नहीं मनना अपनी दूध मुस्तकबिल का सवाल है चलो जी अच्छी गल है बैठ बच्चों ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਗਿਣ ਕੇ ਗਿਆ ਕਰੇ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਛੋਟੇ ਗਿਆ ਕਰੇ ਸਾਂ बेशक ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ बेशक मुतमन होने जो होता है 5000 रुपये अपने बच्चे ने देवन दे ठीक है सही बच्चे क्या नहीं मतलब अच्छी आपका और आप पहली कितनी पढ़ी आप मैं स्कूल को लगी और आप मैडम चलिए बच्चों ये 6 मंथ का कोर्स है जिसमें 2 मंथ हमें पहले पढ़ाई करनी है और फिर 4 मंथ में आपको पढ़ूंगी साथ और मुझे उम्मीद है कि आप दिल लगाकर काम करेंगी और अपने
आपको फख्र महसूस होगा, मुझे फख्र महसूस होगा कि आपने आज, अगर आप आज काम सीखेंगी, कोई हुनर आपके हाथ में होगा तो आगे ज़िंदगी में अच्छा मुस्तकबिल बना सकेंगे। तो मैं बस आपको यही कहूँगी कि दिल लगा कर काम करना है और किसी भी दिल लगा कर काम करना है। तो आप किसी इस तरह 6 मंथ पूरे हो जाते हैं, बच्चियां अपना मुकम्मल कर चुकी हैं कोर्स। आप देखते हैं कि क्या सेंटर की बच्चियों ने जो सीखे उनके लिए कितना कारआमद बनता भी है कि क्या वो अपनी फैमिलीज को चला सकती हैं। हाय डाडा बीमार हाँ अब जीवन जो ना दवाई के ना दवाई की तू आना कौन ही विश्वास है तमाकू वास्ते पैसे डबी अच्छा है ना आपको बैठे आओ तमाकू आना दच्छे का दवाई घेना जो मान दरवाजा पे खड़ गई कौन आई और कुड़ियां हैं काम करना काम बांडे तो आने का नहीं हाँ जेड़ मैं पार्लर का काम से क्या ना हूँ कैसे गई आइसोड की पाउडर अरे उगाड़ने के लाश दिया आ लवन लेने मुझे आए डरा बीमार हाँ वो जाकू दो यार दवाई तो आड़ दे यार आए हेलो आपको जी पैसे नहीं दवाई देनी पैसे की दवाई नो और कुड़ियां आई हैं ना तो मैं उन्हें तैयार किया उन्हें पैसे अला मैं के मशीन लाग गई अंदर शुक्र है ए बेमान वाले भी आए थे कोई काम सिखाया ने मेरी कुड़ी ने थे आज सारा तो बन गई है चल पुत्र दवाई दे आप माँ बाप बताएंगे अपने दाद से पेश करेंगे कि क्या वाकई हमारे बच्चियों ने जो सीखा वो आज हम आपके मेहमान वाले के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जिसकी वजह से आज हमारे गांव में इदारा खुला एक सेंटर खुला जिसकी वजह से हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। बाकी हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और अल्लाह इनको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। आज हम बहुत गरीब थे, गरीब माँ बाप थे ना अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना कुछ करवा सकते हैं, लेकिन इनकी वजह से आज हमारे बच्चों ने कुछ हुनर सीखा। जब अपने घर में जाएंगी तो उनको एक फख्र होगा कि हमने कुछ सीखा है। तो आज हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार मेहमान पहले तो मैं इसका मैं ना समझा कोई नहीं काम पर सीखा आज मैं जीव भी घर काम करेंदी है साड़ी आखिरी उम्र का सारा भी बन गई है अस अपने मां नाले दे बहुत शुक्रगुजार हां बहुत ज्यादा अल्लाह अपने किसी मसूली की वजह से नहीं आ सके। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान यूनुस साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एंड अकाउंट्स, वो तशरीफ लाए हैं PNU लाहौर से। तो उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात के इज़हार करें। Chairperson Panel of Directors, Dual Embassy, NUCI साहिबान, मिर्ज़ा साहबान साहब, तमाम साहिबान, तमाम बच्चियाँ, टीचर्स, मेहमान की पूरी टीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब लोगों का बहुत मशहूर हूँ। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाया, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए ताकि हम जो है अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सकें। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा चुकी हैं। उस हवाले से बड़ा मुफस्सल और मुदल्लल तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने भी, वीडियो साहबान और बाकी जो भी मुकर्रीन आए उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आपको प्रोजेक्ट की ओरिएंटेशन दी और आज आपको इस हवाले से ब्रीफ किया। मैं थोड़ा सा एडिशन से इस हवाले से करना चाहूँगा कि महकमे मेहनत व इंसानी वसाइल लेबर एंड HR डिपार्टमेंट जो है वो चाइल्ड लेबर के हवाले से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहा है। उस हवाले से अभी रिसेंटली पंजाब प्रोबेशन ऑफ चाइल्ड लेबर ऑर्डिनेंस 2016 जो है वो पास हुआ है। उसमें
चाइल्ड लेबर की और बॉन्डेड लेबर के हवाले से अमली इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं, और उस हवाले से जो भी बच्चे होंगे उनको एक एजाजी अलाउंस दिया जाएगा। जो बच्चे चाइल्ड लेबर के शिकार हैं भट्टों पे और बाकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर के शिकार हैं उनको वो एजाजिया भी दिया जाएगा। इसके अलावा वालिदैन की माली मामलत की जाएगी। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव जो हैं वो लेबर डिपार्टमेंट कर रहा है। इसके साथ साथ पैमान लॉबनाई ट्रस्ट ने इस WFC प्रोजेक्ट को इतने ऐसे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है कि ये हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट है सर 180 मिलियन का 4 जिलों में चकवाल, जेलम, चांगुर, लिया, इस पायलट प्रोजेक्ट को देखते हुए एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया गया है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, और डिफरेंट इंटरवेंशन किए जा रहे हैं। फिर BCC का प्लेटफॉर्म जो है वो इतना ज़्यादा एक्टिव है, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चकवाल के मैं बहुत मशहूर वीडियो साहब उसको चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने हमारी हर तरह की मामलत की है, और इस कोऑर्डिनेशन की वजह से हम जो है प्रैक्टिकली बहुत आगे जा रहे हैं। हमारा ये दूसरा ALCs का जो साइकिल है ये कंप्लीट हुआ है, तो इसकी टूल की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। इसमें हुनर के साथ साथ हम तालीम भी दे रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग जो हैं, क्योंकि ये चकवाल के लोगों के लिए प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने इसे कामयाब करना है, तो हम बेहतर से बेहतर हुनर जो है वो आपको सिखाएंगे। बच्चों को जिनकी उम्र जो है वो 14 से 18 साल तक की है, ताकि अच्छे होने के साथ साथ आपको अच्छा जो है वो रोज़गार भी मिले, तो इस तरह से हम चाइल्ड लेबर और बॉन्ड लेबर का मुकाबला कर सकते हैं। आखिर में मैं बहुत मशहूर हूँ तमाम मज़ीन का कि आप लोगों ने शिरकत की और आपने हमारे प्रोग्राम को कामयाब किया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नाज़रीन साहब। अब मरहला है जी टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन का। हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम EDO CD साबिर भट्टी साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और बच्चियों में सर्टिफिकेट टूल किट्स तकसीम करें। ये टूल किट्स आपके सामने डिस्प्ले की गई हैं, तो क्योंकि यहाँ पे तमाम है आज चक नौरान से रूसा दीदी रूसा दीदी ये सर बूटी बैठी सर जहांगीर टाउन से राहिला बतूल बेटा आते हैं जल्दी जल्दी। किरण सुल्ताना, नूरीन निसा, नगीना यास्मीन, सना कंवल, मौला घरली से आसिया परवीन, बेटा जल्दी याद है, नाम सुन लो। उम्मे कुलसूम, शेर बानो, सारा कंवल, राबिया बीबी। गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेटिव साहब से, सर आप भी आइए। बाबा रहमानिया से आमरा बीबी, बेटा जरा जल्दी आइए। इकरा नाज,
आप लोग भी दूसरा नाज कमर शहजादी आई सर आई हौसला अफजाई के लिए सुनहरा यास्मीन सना कंवल हमें संगीता बात की भाई सना कंवल आ जाइए जल्दी। सना कंवल आए बेटा आइए आप चार आराम से सानिया तारिक सानिया तारिक सानिया तारिक नौशीन अख्तर हेल्पिंग हैंड की फ्रूट मैनेजर नजीब साहब तशरीफ आए सर और रुकी जरा सर आ रहे जी 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 नजीब साहब आइए सुमैया यास्मीन प्लीज जल्दी अलीशा सलीम अलीशा सलीम मेरा लाइन से खड़े हो करिश्मा सलीम मरियम सलीम गुजारिश करूँगा आमिर जैब साहब संतोषी भाई शबाना खालिद आमिर जैब साहब शबाना खालिद कौन अमीन रिदा अमीन आतिफ साहब से गुजारिश है CEO दीप नईम जैनब बीबी बेटा आज जैनब बीबी कहाँ चित्राल से जैनब बीबी अभी क्या है एमीना बीबी सैरिश सवेरा मीर सवेरा मीर और आसमा बीबी आसमा बिंदु आसमा बीबी बेटा जी थैंक यू सर। अब अगला मरहला है कि टीचर्स को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने का। मैं गुजारिश करूँगा चेयरपर्सन पैमान से वो तशरीफ लाएं। जी सर परवीन चौहान से मिस अंसर नाइब तकरार से मिस अंसर नाइब टीचर हमारी तकरार से मिस आसिया सुल्ताना द्रावी साहब आप पहचान मुस्कुराहट तो नहीं लोगों
मिस आसिया सुल्ताना दारी से, मिस बुशरा नाजीब, आपकी मैडम बनी, मैडम एक रोल कर रहा है। ये हमारे बहुत अच्छी टीचर है मैडम। मिस फौजिया इकबाल चक्रम, हाईटेक का इस्तेमाल कर रही है। फौजिया के लिए स्पेशल प्लेट है। मिस मारूफ अख्तर चक्रम से, मिस मैरिश नवाब, आसमा सर ये यूपी से पढ़ा हुआ है, पहले तो बड़ी यूपी से निकला से यूपी से जी जी। मिस मिसबा नौरीन, मिस नादिया सुल्ताना, और मिस नादिया ज़ेब, ये नादिया सुल्ताना थैंक यू। सर अभी आप अपने हाथ में अपने जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी बात के खिलाफ करता है और मोहतरम साबिर भट्टी साहब से गुजारिश करता है कि वो चेयरपर्सन के अपनी शीट वसूल करें। हमारे AFC का एक अहम कंपोनेंट लिटरेसी और हमारे साथ मौजूद हैं इंडियो लिटरेसी स्कॉलर याद खान साहब, ये हमारे सेक्रेटरी भी हमारे सर्टिफिकेट्स के, इनसे गुजारिश है कि तशरीफ लाएँ और अपनी शीट वसूल करें। आज हमें ज्वाइन करना था मोहतरम DCO महमूद जावेद भट्टी साहब ने, वो अपनी मसरूफ में से नहीं आ सके। मैं गुजारिश करूँगा मेरे खिताब साहब से वो उनकी भी आप में शीट वसूल करो। मुझे अभी मैडम तारा ने बताया कि जो फोकल पर्सन AFC की जो चारसदा में हादसा हुआ है, नुकसानिया हुआ है, तो कुछ बच्चियाँ उस हवाले से ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हैं मिली नगमी की सूरत में, और ये लास्ट इवेंट है इस आज सेरेमनी का। फिर आइए जल्दी आइए। बरस का नाम तक बाकी नहीं है, कलम की नोक पे रुकता है कोई, जो सच हो वो भला झुकता है कोई। मुझे से बचपन में थोड़ा और जीना था, मुझे से माँ तुम्हारा ख्वाब छीना था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को
मुझको देख के सोती नहीं माँ, किताबें देख के रोती रही माँ, है किसकी वापसी की राह तकते, कि दरवाजा खुला बाबा जो रख दे, वो जो सारी नजरों से गिरा था, न था इंसान ना जिसका खुदा था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, जो डर के सामने हंसता गया है, जो अपना छोड़ कर बसता गया है, ये एक कैसी कहानी लिख गया वो, किताबों में निशानी रख गया वो माथा चूमने वाला लहू था, वो जिसने माँ तुम्हारा बाप, वो जिसने बाप का भी खून किया था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। बहुत शुक्रिया बच्चों। अब इस सेरेमनी का अख्ताम हुआ जाता है। आप तमाम लोगों की तशरीफ आने का बहुत शुक्रिया। रहमान एमएल ट्रस्ट चपलाल की जानब से और अपनी टीम की जानब से मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें तशरीफ लाए। अब आपसे गुजारिश है कि आपके लिए कुछ थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट का अरेंज है, तो उसके बाद फिर आप लोग को इजाज़त होगी। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।